नमस्कार, मैं हूं राकेश सालवे और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज। आज मैं मौजूद हूँ वापी के आर्य झुंझुनवाला इंटरनेशनल स्कूल में, जहां पे आज इंटरनेशनल योगा का रखा गया है। आज वो क्यों रखा गया, किसकी वजह से रखा गया, क्यों रखा गया, इन लोगों को पूछते हैं योगा का महत्व क्या है, उनसे जानते हैं। सर जी, आपका नाम? My name is Dr. Prakhar Bharadwaj. I am heading as a principal of R.S. Junjunwala International School, Vapi. Okay. Tell me about yoga. Sir, today, the function which is organized in a school campus, our school is the host of this function. I like to thank the Valsad District Yogasan for taking us in this, and we are very thankful for the parents, the organizers, all the staff members for taking our school in it, and we are organizing this function at the district level. Previously, this function used to be organized at different districts of Gujarat. Now we are fortunate enough that this is organized in our school and in Vapi itself, which will give exposure to the kids in Vapi. It will bring and imbibe new techniques of yoga which was preached and it was taught since the time of mythology, since the time of Kali Yuga, Dwapar Yuga, Treta Yuga, by our gurus in different gurukuls. And we are very fortunate that today this yogasan will not only bring and imbibe the values, it will also bring difference also of humanism, cooperation, coordinations type of feeling among the students. I like to thank the organizer, Mr. Nilesh Bhai Koshia. I like to thank our management trustee, Mr. Nilesh Bhai Rathore, and everybody, our staff member, teachers, for giving and organizing this very enormous function and giving a new pinnacle to the success story of Vapi. Thank you, all of you. Thank you. ओके, थैंक यू। और हमारे और एक सर है, उनसे भी बात करते हैं। सर, आपका नाम? एडवोकेट केयूर पटेल, ओके सर, आप वापी में? वापी वलसाड़। ओके ओके। आज जो ये योगा का रखा गया है, उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं इसके लिए कहूँगा कि योगासन जो है अभी हमारे मुख्यमंत्री जी है भूपेंद्र भाई पटेल और प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र भाई मोदी, वो ये ओलंपिक में लाने के लिए जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं, उसके तौर पे हमें वलसाड़ में कि हम इसीलिए वलसाड़ में रखते कि वलसाड़ से ही गोल आना चाहिए। ये जो प्रिपरेशन चल रही है उसमें सब जो ट्रस्टी मंडल है, प्रिंसिपल साहब है, R.S. झुंझुनवाला के जो राठौड़ साहब है, वो सब लोग एक ही जुट के लिए खड़े हैं हम लोग कि भाई वलसाड़ में ये योगासन ऐसा ही नहीं, सभी गेमों में जो भी मेडल आए वो कोई भी मेडल नहीं, सिर्फ गोल्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं हम लोग। उसी की तौर पे ये योगासन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये योगासन का जो हरीफाई रखा है इधर, वो सभी वलसाड़ में ही हो और वलसाड़ से ही गोल्ड आए, उसकी तैयारी के लिए ये एक पहला स्टेप है हमारा। अच्छा, जो कार्यक्रम है अच्छा है, लेकिन सर मैंने देखा है कई जगह योगा के ऊपर कम ध्यान देते और जिम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते, तो आप जिम और योगा के बारे में कुछ क्या कहोगे? मैं कहूँगा उसके लिए कि जिम इसीलिए जाते हैं सब लोग बॉडी बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन योगासन ऐसी टेक्निक है जो उसके जो बालक है सभी के लिए हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन इससे उसके जो एजुकेशन है उस पर भी अच्छा असर है। और ये उसके लिए भी है कि जो योगासन करते हैं सभी में प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, उनकी में सब गुरुजी है और सब लोग ये योगासन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से जो चल रहा है वो जो माइंड डेवलपमेंट है बालक सभी फ्यूचर का, वो ये योगासन है। इसीलिए अभी कम हो रहा है जिम का ट्रेंड और योगासन ज़्यादा चल रहा है। और उसके लिए भी कहूँगा कि भी इसका जो ये ओलंपिक में जो शामिल किया हुआ है उसकी वजह से जिम कम हो रही है और योगासन ज़्यादा हो रहा है। ओके। और जो लोग अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं हुए, जो योगा के ऊपर कम ध्यान दे रहे, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? अभी क्या है कि योगासन पहले जो मार्केट में नहीं था, ऐसा बोलूँगा मैं उनको कि अभी आ रहा है। अभी सभी लोग को एक मिशन मिल गया कि योगासन में आओ और गोल्ड लेके जाओ। इसीलिए सबको मैं कहता हूँ कि जो भी अच्छा कर सकता है योगासन वो पार्टिसिपेट करे और जिम को छोड़ के योगासन ही करे, क्योंकि उसमें हेल्थ के जो जिम जाते हैं उसमें पाउडर लेते ये सब लेके उसका लाइफ कम कर रहे हैं, लेकिन योगासन से लाइफ बढ़ रही है और उसका फ्यूचर भी अच्छा हो रहा है। तो वो जिम को छोड़ दे और योगासन को करे। और खास कहूँगा जो बार बार कर रहा हूँ सभी को कि वलसाड़ में सभी लोग आगे आए, जिम छोड़े, योगासन में आए और मेडल की तैयारी करें। ओके। अभी आपने जो देखा यहाँ पे छोटे बच्चों ने जो योगा किया, वो आपको कैसा लगा? वो बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस है। मेरा कहूँगा तो रणभूमि एकेडमी है हमारी, जहाँ पे भी स्पॉट होता है मैं वहाँ पे हाजिरी रहता हूँ और मैंने सभी बच्चों को देखा हुआ है, ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं।
तो उनको सिर्फ गाइडलाइन की जरूरत है। ओके, सही। इसीलिए हम उनको बोल रहे हैं कि भाई सिर्फ आप प्रैक्टिस करो। रणभूमि की टीम है, ये इंटरनेशनल जूनियर वाला स्कूल है, सभी यहाँ पे जो मंचस्थ महानुभाव थे सभी सपोर्ट कर ही रहे हैं उन लोगों को। तो एक सिर्फ उनको कह रहे हैं कि भाई आप सिर्फ मेहनत करो, योगासन में करो या कोई भी फील्ड में करो, लेकिन एक प्रॉपर मेहनत करो। सब लोग आपके लिए खड़े हैं, फाइनेंस भूल जाओ, अभी सिर्फ मेहनत करो और गोल्ड की तैयारी करो। ओके, थैंक यू। अभी और हमारे एक सर है, सर आपका नाम? जी मैं नीलेश कोसिया वलसाड़ योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जॉइंट कोऑर्डिनेटर हूँ जी। ये आज जो प्रोग्राम रखा गया है उस बारे में आप क्या कहोगे? जी वलसाड़ योगासना स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप 2025 ये जो है इवेंट हम 2022 से कर रहे हैं और बच्चों को जो प्लेयर है, बच्चे नहीं जो भी प्लेयर, बड़े से लेके छोटे से लेके बूढ़े यहाँ पे देखा कि कुछ एज वाइज रखे गए थे। जी एज वाइज यहाँ पे इवेंट रहेगी, जैसे कि सब जूनियर, जूनियर और सीनियर, ये 3 कैटेगरीज के यहाँ पे इवेंट होने वाली है। और जो ऊपर की इवेंट है 35 के ऊपर की एज कैटेगरीज है, उनके लिए डायरेक्ट सीधा स्टेट में खेला जाने वाला है ये टूर्नामेंट। तो सभी प्लेयर, सभी एज ग्रुप के पार्टिसिपेट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने जो योगासन के टैलेंट है उनको डेवलप करके, अच्छे से प्रैक्टिस करके वो अपने आगे बढ़ा सकते हैं और इंडिया के लिए खेल सकते हैं। क्योंकि आज तक हम लोग योगासना हेल्थ के लिए काम करते हैं, माइंड के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अष्टांग योग के तीसरा चरण है ये आसना। आसना को स्पोर्ट्स में अब स्पोर्ट्स की तरह अपनाया गया है। और हमारे जो मुख्य बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी है, उनका विज़न है कि इंडिया का जो खेल है वो भी ओलंपिक में हो और वो खेल होगा योगासना। तो 2029 में ओलंपिक आ रहा है, उसके अंदर डेमोस्ट्रेशन गेम की तरह आएगा। और 2036 में जब इंडिया जब ओलंपिक खिलाएगी, होस्ट करेंगे, उस वक्त ये शामिल होने की पूरी मंशा है और पूरी तैयारी हमारी वलसाड़ योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन से लेके पूरे सभी योगासन प्लेयर की रहेगी। ये जो फॉर्म जो आ रहे हैं वो ऑनलाइन है क्या ऑफलाइन है? ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी ये है। कब तक का डेट है? ये 25 का 25 हाँ, और ये 27 आज है और आज हमारी टूर्नामेंट चल रही है। और हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या बोलोगे, कब तक भरो या फिर उसका फीस होगा? सर आज हमारी टूर्नामेंट चल रही है, तो आज जो कैटेगरीज है अंडर सब जूनियर, जूनियर और सीनियर, ये लोग आज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसके बाद ऊपर की 35 की एज कैटेगरी है, वो 22, 23 और 24 अगस्त को खेला जाने वाला स्टेट लेवल में, वहाँ पे वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना प्रदर्शन दिखा सकते हैं। ओके, थैंक यू। अभी हम मैडम से भी बात करेंगे, उनको पूछते हैं। मैडम आपका नाम? मेरा नाम पूनम बूढ़ावाला है और मैंने वलसाड़ को एक 3 के करके जोड़ के बनाया है, योगा के लिए रेडी किया है। ओके, मैं वेरी फर्स्ट से मैं इससे जुड़ी हुई हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। और मैं मुझे ऐसा है कि नेक्स्ट मंथ स्टेट है, तो इसमें से काफ़ी सारे बच्चे स्टेट में जाए और नेशनल में भी जाए और गोल्ड मेडल जीते। और नेक्स्ट 21 को अस्मिता खेलो इंडिया भी रखी है जोनल, यहाँ पे कहाँ पे? वलसाड़ में। वलसाड़ में। तो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ पार्टिसिपेट करें और लड़कियाँ भी आगे आए। ओके, ये मैं यही आपको एक पूछना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं लड़कियाँ अभी आगे आ रही है, लेकिन अभी योगा में देखा जाए तो लड़के ज़्यादातर रहते हैं, तो फिर आप लड़कियों को भी कुछ जरा आप बोलो। हाँ, तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अस्मिता खेलो इंडिया स्टार्ट की है। तो अभी पहले तो सिर्फ जोनल थी, अभी डिस्ट्रिक्ट भी लेवल पे स्टार्ट हो गई है। अभी जैसे गुजरात है तो उनके 4 जोन से हो रही है कंपटीशन, फिर होगी नेशनल। तो लड़कियाँ आगे अपने पग पे खड़ी रहे, अपनी आइडेंटिटी खुद बनाए, इसके लिए मोटिवेशन है प्रधानमंत्री के थ्रू। तो अपनी खुद की आइडेंटिटी ये इस माध्यम से बना सकते हैं, योगा के माध्यम से। और अभी अवेयरनेस तो बहुत आ गई। जब मैंने पहले शुरू किया था तब कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा था और अब सब चैम्पियन हो गए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमने जो मेहनत की है तो बच्चे गोल्ड भी लेके आए और वलसाड़ का नाम और आ गया है, स्टेट पे भी आए और नेशनल पे भी आए। ओके मैडम, अभी जो है योगा के ऊपर, और ये कई बहुत लोग क्या बोलते हैं, योगा तो ठीक है सुबह कर लिया बस बहुत हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जिम पे ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्या कहोगे आप इस बारे में? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती। अगर आपको कुछ होता है तो डॉक्टर आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप जिम ज्वाइन करो, बल्कि डॉक्टर रिकमेंड करेंगे आप योगा करो। बॉडी माइंड एंड सोल का एकदम कनेक्शन, स्टेबिलिटी, माइंड शांत होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है और आप डिवाइन से भी कनेक्ट होते हो, मतलब पीसफुल। ये भाग दौड़ वाली लाइफ में सबको पीस चाहिए तो वो बाय योगा ही मिलता है। तो अभी सभी योगा के पीछे
पहले से बहुत अवेयरनेस आ गई है और सबको योगा करना है क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी, हेल्दी रहना है। और अभी पहले सिर्फ एक रीत से योगा होता था, अब इतनी वैरायटी से योगा होता है। आप हमारा COP पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी छोटी छोटी चीज़ उसमें ऐड की है। और जैसे आपने सोचा भी नहीं होगा योगा को वो लेवल पे हम लेके गए हैं। जैसे योगासन भारत, हम योगासन भारत से ये पूरी कंपटीशन जाती है खेलो इंडिया तक। पहले डिस्ट्रिक्ट होगी, स्टेट होगी, फिर नेशनल होगी और वो खेलो इंडिया में पार्ट लेंगे। मतलब बच्चों को हम मोटिवेट करके आगे लेके जाते हैं। तो अभी वलसाड़ में काफ़ी अवेयरनेस आ गई है और मुझे यहाँ बहुत पे कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी एज के लेवल के। नहीं, वैसे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ सब जूनियर, जूनियर, सीनियर कर सकते हैं और नेक्स्ट मंथ स्टेट है, उसमें सीनियर ABC कैटेगरी दी है जो 45-55 एज तक है, तो उसमें डायरेक्ट उनको एंट्री मिलेगी। पर यहाँ सिर्फ सब जूनियर, जूनियर, बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड सीनियर, सब जूनियर, जूनियर एंड सीनियर। ओके, और कुछ इनका फीस वगैरह ऐसा कुछ है? हाँ जी, फीस जैसे कि आपने एक इवेंट में पार्ट लिया है तो उसकी अलग फ़ीस होती है, 2 में लिया तो अलग, एक पार्टिसिपेट 2 इवेंट में ही पार्ट ले सकता है। तो वो हिसाब से अलग अलग रीत से हमने वो मैनेज किया है। और सब बच्चे बहुत खुशी खुशी आज की एंट्री देख के भी ऐसा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं, अभी अवेयरनेस आ गई है और सब मिल के आगे बढ़ने वाले हैं। ओके मैडम, हमारे चैनल के माध्यम से आप बोल दो कि जो लोग पार्टिसिपेट नहीं हो रहे या जो उनको करना है तो आप क्या कहोगे? अभी देखो, आज तो कंपटीशन है, तो जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया तो मैं उनको एक इंसिस्ट करती हूँ, लड़कियों को नेक्स्ट मंथ अस्मिता है उसमें पार्ट लो, आपको वो भी एक चांस मिल रहा है। और ये जो बॉयज़ एंड गर्ल्स के साथ में है तो अभी पूरे इस साल मेहनत करो, नेक्स्ट ईयर अभी आना है। और इन्होंने मिस किया, एक इवेंट मिस किया, एक आपका एक प्लेटफॉर्म मिस किया, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म, मैं खुद नेशनल जज हूँ, मैं खेलो इंडिया नेशनल में जाती हूँ, अस्मिता खेलो इंडिया नेशनल में जाती हूँ और नेशनल जज हूँ। मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग लिया जज की, तो मुझे माइक्रो मार्किंग सिस्टम, जो छोटी छोटी चीज़ मुझे इतना लर्न बाय हार्ट है, तो मैं सबको इसका उसमें अवेयर कर सकती हूँ और मैं करा भी रही हूँ। तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि वलसाड को बस गोल्ड मिले, जो इनका विजन है, तो मुझे भी अभी वही मेरे दिमाग में भी आ गया कि वलसाड को गोल्ड चाहिए। ऐसे ही आप खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे सालासर न्यूज़। कैमरामैन अश्विनी राय के साथ राकेश सालवे, वापी।